डियर 8th क्लास, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, कल की वीडियो में पार्ट फर्स्ट किया था रिसोर्सेज चैप्टर का। अब हम पार्ट सेकंड करेंगे और इस चैप्टर की सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अर्ली ह्यूमंस, जो अर्ली ह्यूमंस थे मैंने आपको बताया था ये क्या यूज़ करते थे, ये रिसोर्सेज का यूज़ करते थे ताकि ये अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें और अपनी लाइफ को क्या बना सकें, लग्जूरियस बना सके, कंफर्टेबल बना सकें। और ये क्या करते थे, वुड का यूज़ करते थे। ठीक है, वुड का ट्रीज़ का यूज़ करते थे किसके लिए, वुड के लिए। सोयल का यूज़ करते थे ये किसके लिए, क्रॉपिंग के लिए। ठीक है, और मिनरल्स को भी ये लोग क्या करते थे, एक्सट्रैक्ट करते थे। धीरे धीरे टाइम चेंज हुआ और गुड्स क्या हो गई, मैन्युफैक्चर होना स्टार्ट हो गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे पैराग्राफ पे, जो क्या है, द नीड एंड द ग्रीड ऑफ ह्यूमन बींग्स इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। मतलब क्या है कि जो ज़रूरतें और जो लालच है ह्यूमन बींग्स का, वो दिन पर दिन क्या है, बढ़ता ही जा रहा है। जिसकी वजह से जो नेचर है वो क्या हो चुका है, बहुत ज़्यादा क्या हो चुका है, एक्सप्लॉइट हो चुका है। एक्सप्लॉइट यानी कि बहुत ख़त्म हो चुका है, ख़राब हो चुका है। ठीक है, और बहुत ही बड़े पैमाने पर ख़राब हुआ है। तो जो नॉलेज और क्रिएटिविटी है ह्यूमंस की, वो बाउंडलेस है। यानी कि उसे हम क्या है, इज़ बाउंडलेस, बट द डेंजर ऑफ ग्रीड इज़ डैमेजिंग द इन्वायरमेंट। मतलब क्रिएटिविटी तो है ह्यूमंस में, बहुत है, और ये जो रिसोर्सेज हमें नेचर के द्वारा मिलते हैं ये ह्यूमंस के यूज़ के लिए ही हैं, बट ये ह्यूमंस की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हैं, ना कि ह्यूमंस की ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए। इस लाइन को समझिए स्टूडेंट्स, है क्या कि मतलब जो भी रिसोर्सेज हमें नेचर प्रोवाइड करता है वो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए है, ना कि हमारी ग्रीड को। क्योंकि ग्रीड तो क्या होता है, लालच, और लालच तो कभी सेटिस्फाई हो नहीं सकता ना। ठीक है, तो हम अपने लालच में क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। जो बैलेंस है नेचर का वो डिस्टर्ब हो चुका है, जिसकी वजह से क्या है, अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं ताकि हम वापस हमारे नेचर का जो ये बैलेंस है इसे बनाए रख सकें। ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं स्टूडेंट्स, वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज की क्या वैल्यू है। ठीक है, तो क्या है कि जो वर्थ है ऑफ एन ऑब्जेक्ट या फिर रिसोर्स, इसी को क्या बोलते हैं, वैल्यू बोलते हैं रिसोर्सेज की। यानी कि हम वैल्यू करें किसकी, रिसोर्सेज की, क्योंकि रिसोर्स है ये अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे मिलते, अवेलेबल होते रहते हैं। जो काइंड है वैल्यू का ये भी चेंज होता रहता है एक रिसोर्स से दूसरे रिसोर्स में। जैसे एक रिसोर्स है, जैसे कोई एक रिसोर्स है वो 100 रुपीज़ का है। ठीक है, लेकिन अदर वन मे हैव एस्थेटिक और नेचुरल वैल्यू। मतलब क्या है कि कोई एक ऐसा रिसोर्स है जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू है, यानी कि वो महंगा है, और कोई दूसरा रिसोर्स है जिसकी क्या वैल्यू है, नेचुरल वैल्यू है। यानी कि ये मान सकते हैं कि कोई जड़ी बूटी, यानी कि कोई पौधा मान सकते हैं, कोई प्लांट मान सकते हैं जो किसके लिए यूज़ हो, मेडिसिन्स के लिए यूज़ किया जाए, तो इसकी नेचुरल वैल्यू है। ठीक है, कि ये मेडिसिन्स के लिए यूज़ किया जा सकता है। और सेकंड चीज़ है कि एक कोई बुक है, ठीक है, बुक छोड़िए, कोई टूल है वो 100 रुपीज़ का है। तो इन दोनों रिसोर्सेज की अपनी जगह वैल्यू है ना। ये तो नहीं है कि प्लांट की, उस मेडिकेशन प्लांट की ज़्यादा वैल्यू है और इस टूल की कम है, या फिर टूल की ज़्यादा वैल्यू है उस प्लांट की कम है। दोनों अपनी फील्ड में बराबर वैल्यू रखते हैं। ठीक है, तो इनकी वैल्यू एक दूसरे के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो सकती। एक एग्जांपल और ले लीजिए, जैसे वाटरफॉल है। ठीक है, वाटरफॉल होती है पानी का झरना, इसकी वैल्यू है, कौन सी वैल्यू है, नेचुरल वैल्यू। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि अगर हम इसको किसके लिए यूज़ करें, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बनाने के लिए यूज़ करें इसी झरने के पानी का, तो इसकी क्या हो जाएगी, इकोनॉमिक वैल्यू भी हो जाएगी। तो इस टाइप से जो है रिसोर्सेज एक दूसरे को लिंक करते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, देयर आर सर्टेन रिसोर्सेज विच कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम। क्या है, कुछ ऐसे रिसोर्सेज भी हैं जो टाइम के अकॉर्डिंग क्या है, बहुत ज़्यादा वैल्यू रखने लग गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, जो दो मेन फैक्टर्स हैं दैट चेंज एनी सब्सटेंस इनटू अ रिसोर्स। कोई भी ऐसे दो फैक्टर्स जो क्या कर दे, किसी भी सब्सटेंस को किस में चेंज कर दें, रिसोर्स में चेंज कर दें,
तो वो कौन से जो 2 इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं वो कौन से हैं, वो है टाइम एंड टेक्नोलॉजी। क्या है? टाइम एंड टेक्नोलॉजी। एक तो वक्त और दूसरा क्या है? टेक्नोलॉजी, यानी कि क्या हम साधन यूज़ कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को, उस रिसोर्स को चेंज करने के लिए। बोथ ऑफ देम आर रिलेटेड टू नीड्स ऑफ द पीपल। ये दोनों ही किसके लिए रिलेटेड है? लोगों की ज़रूरतों के लिए रिलेटेड है। जैसे पीपल्स का आइडिया क्या करता है? रिसोर्स को उनके अकॉर्डिंग चेंज कर देता है। ठीक है। सिंस अर्ली डेज में जो किसी की डिस्कवरी या फिर इन्वेंशन है, ये क्या कर देती थी? बहुत सी चीज़ों को जन्म दे देती थी। ठीक है। डिस्कवरी, जैसे फायर की डिस्कवरी हुई, ठीक है, जैसे आग जलाने का हमें पता चला, इसकी वजह से क्या हुआ? कुकिंग करने लग गए हम। जब व्हील का इन्वेंशन हुआ, जिसकी वजह से मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, कार, ट्रक, ट्रेन, ये सब चला, व्हील इन्वेंट हुआ, तभी ये सब पॉसिबल हो पाया। ठीक है। तो इस टाइप से क्या है, ह्यूमन जो है रिसोर्सेज को अपनी नीड्स से, अपने टाइम से, अपने टेक्नोलॉजी से एक क्या बना लेते हैं? यूज़फुल थिंग बना लेते हैं, जिसको वो क्या कर सकें? प्रॉपरली यूज़ भी कर सकें। तो ये था स्टूडेंट्स आपका ये जो मेन टॉपिक है, इस टाइप से जो आपका चैप्टर की स्टार्टिंग हो चुकी है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपका आज का होमवर्क है, इस चैप्टर को जितना मैंने रीड करवाया है आप इसे समझिएगा और अच्छे से रीड कीजिए। ठीक है। कल हम स्टार्ट करेंगे इसके नेक्स्ट कि 3 मेन टाइप्स हैं रिसोर्सेज के, वो कौन से हैं और क्या हैं। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बी सेफ, बी हेल्दी।